सुप्रिया श्रीनेट, ये अब कूड़े पर आ गई है लड़ाई, भाषाई गंदगी भी सामने उभर कर आ रही है। ऐसे में आपका थीम सॉन्ग लॉन्च हो रहा है, हर जरूरत होगी पूरी, दिल्ली में कांग्रेस है जरूरी। ये कुछ कांग्रेस का हाल ऐसा तो नहीं, दिल्ली के चुनाव में कोई नाम लेने वाला है नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, आप नाच गा रहे हैं थीम सॉन्ग लॉन्च करके। अभी आपको लग रहा है, पता कर लीजिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी से हम कितने दमखम से जमीन पर हैं। आप तो आजकल जा रहे हैं बाहर रिपोर्टिंग के लिए, कितने लोग कांग्रेस की और शीला जी की बात करते हुए दिखते हैं, आप ही के चैनलों पर देख रही हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी और उत्तर प्रदेश से हूं तो पहले एक यहाँ पर हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। उत्तर प्रदेश में इतना रोजगार बन गया कि उत्तर प्रदेश के 5,000 युवा इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जाकर काम करने को मजबूर हैं और इसको सीना ठोक कर अपनी प्रशंसा में खुद योगी आदित्यनाथ सदन में बता रहे हैं, अरे प्रभु ये आपकी विफलता है कि उत्तर प्रदेश के युवा को इजराइल के युद्ध क्षेत्र जाकर जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। और वहां से जो भयावह वीडियो आते हैं, कोई बंकर में फंसा है, कोई वापस आना चाहता है, उसके बारे में कोई सुध लेने वाला नहीं। जाके उनसे पूछिएगा उनके माँ बाप से। 69,000 शिक्षक घोटाला आप करें, जब बच्चे युवा छात्र सड़कों पर आए नौकरी मांगने के लिए, उन पर लाठियां आप बरसाइए, कड़कड़ाती ठंड में डंडे आप पड़वाइए, वाटर कैनन आप चलवाइए। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है और मैं आंकड़ों से बात करती हूं, 100 में से 68 युवा बेरोजगार हैं उत्तर प्रदेश में। किस तरह की बातें करते हैं ये। और मैं आम आदमी पार्टी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूं। ये कह रहे हैं 10 ही साल हुए, अरे 2 ही साल पहले कूड़े के ढेर के पहाड़ के ऊपर जाकर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था मुझे एक मौका दो एमसीडी में, पूरा पहाड़ गायब हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर, 1 रत्ती वो पहाड़ कम नहीं हुआ है। और असलियत यह है कि जहां जहां जाइए गंदगी, बजबजाती हुई नालियां, टूटी हुई सड़कें, गाय आवारा पशु घूम रहे दिल्ली की सड़कों पर, गड्ढों से भरी सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे, समझ ही में नहीं आ रहा है। यह असलियत है दिल्ली की। तो आप 10 साल से सत्ता में काबिज हैं और आप कह रहे हैं कि भैया अभी हमें मौका ही नहीं मिला काम करने का। ये किस तरह की बात है। और वो आकर यहां ज्ञान देकर जा रहे हैं, अपना नहीं देख रहे हैं। 47 लाख बच्चे इस देश में स्कूल से बाहर हो गए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से। सेकेंडरी स्कूल में गिरे एनरोलमेंट, उसमें नंबर 3 पर दिल्ली की सरकार बैठी हुई है। ये लोग कहां की बातें करते हैं, इनको कोई आंकड़ों का आइडिया है? कुछ पढ़ लिख कर आते, कुछ देखते हैं आसपास क्या हो रहा है। और मैंने तो कहा ना, 5,000 युवा हमारे इजराइल गए, ये अच्छी बात नहीं है, ये आपकी विफलता है, आपकी नाकामी है जो आप उन बच्चों को सुरक्षित रोजगार नहीं दे सके। यहां पर गिरीश खेड़ा हैं, सुप्रिया हमारे दर्शक हैं, नारनौल वासी हैं, हरियाणा में रहते हैं। इनका सवाल यह है कि भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा जुबानी गंदगी भरा चुनाव है दिल्ली विधानसभा का। क्या सभी नेताओं और पार्टियों को अपने सदकर्मों पर विश्वास नहीं है? मतलब जिस तरह से बखियां उधेड़ी जा रही हैं और महिलाओं को लेकर जैसी भद्दी भाषा का, कभी हिरणी कभी बाप बदल दिया, और इधर गालियां मतलब गिनवा रहे हैं, बाकायदा बता रहे हैं, मैंने तो कुछ बीप कर दी उनको, पब्लिक रैली में बता रहे हैं, मुझे ये कहा जा रहा है। संदीप जी इसके मैं 2 उत्तर देना चाहती हूं। पहला उत्तर मैं ये देना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी जी भी कर्नाटक गए थे, वो भी एक खर्रा निकालकर बताते थे मुझे कितनी किलो गालियां मिली, 109 गालियां मिली, किताब लिख दूंगा। आप जो दूसरों के लिए कहते हैं, जो ब्याहताओं के लिए कहते हैं, जो वैधव्य झेलती हुई महिलाओं के लिए कहते हैं, जो महिला नेत्रियों के लिए कहते हैं, जो इस देश की औरतों के लिए कहते हैं, वो मैं इस चैनल पर दोबारा से नहीं बोलूंगी क्योंकि वो कहने लायक नहीं है। आप एक महिला मुख्यमंत्री को हैकल करके दीदी और दीदी करते हैं, आप सोनिया जी को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, आप शशि थरूर जी की दिवंगत पत्नी को उनकी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। तो भाषा की मर्यादा तो तार तार हो चुकी है। और असलियत यह है कि यही काम नरेंद्र मोदी कर्नाटक के चुनाव में कर रहे थे, गालियां गिरा रहे थे और फिर मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटी छीन लग जाएगा शब्द इन्होंने बोले। और आज वो काम केजरीवाल जी कर रहे हैं। अरे ढेले का प्रधानमंत्री मोदी को भी मौत का सौदागर, चाय वाला, नीच किस्म का आदमी, ये सब ये भी कहा गया ना कांग्रेस की तरफ से। तो मैं आ रही हूं, उसी पर मैं आ रही हूं। ढेले का फर्क नहीं पड़ता दिल्ली को कि मोदी जी को क्या कहा जा रहा है, केजरीवाल जी को क्या कहा जा रहा है।
दिल्ली को फर्क पड़ता है कि आप दिल्ली के लिए क्या करने जा रहे हैं। दिल्ली आज भी 15 साल की शीला दीक्षित की सरकार को याद कर रहा है। और मैं यहां पर एक बात कहूंगी, किस मुंह से आकर यहां पर बातें हो रही हैं। कोई किसी के गाल की बात कर रहा है, कोई एक महिला मुख्यमंत्री को हिरणी बुला रहा है, कोई कह रहा है किसी ने अपना बाप बदल दिया, और केजरीवाल जी अपना दुखड़ा रो रहे। दिल्ली का जब बात आएगी तो ये लोग आपस में भिड़ जाएंगे, लेकिन स्क्रिप्ट जैसे लग रहा है कि भाजपा वाले लिख रहे हैं और आप वाले फॉलो करो। मैं एक चीज और यहां पे कहना चाहता हूं, आप किसके साथ हैं? आप आपकी दुश्मनी ये बात कही थी, हाँ, प्लीज। और मैं उनसे 100%, हाँ। संदीप दीक्षित ने एक बात कही थी और मैं 100% उनकी बात से सहमत हूं। नरेंद्र मोदी ने इस देश की राजनीति का स्तर गिराया है, यह निसंदेह है, लेकिन राजनीति की भाषा गिराने का काम अरविंद केजरीवाल जी से ज्यादा किसी ने नहीं किया। मुझे आज भी याद है जिस तरह से वो शीला दीक्षित जी के लिए बोलते थे, जिस तरह से मनमोहन सिंह जी के लिए बोलते थे, जिस तरह से सोनिया गांधी जी के लिए बोलते थे, और आज उनको बोध हो रहा है कि उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया है। और जहां तक हमारी बात है, हम पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, हम दिल्ली के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन चीजों को लेकर आए हैं जो जनता को प्रभावित करती हैं। जनता को बजबजाती हुई नालियों और टूटी हुई सड़कों से निजात चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं और समृद्धि चाहिए। तबीयत वो चेस्ट कंजेशन, बाकी सारी बातें हो रही हैं। चेस्ट कंजेशन ही हुई है या कुछ खराब है? हाँ, वो मुझे मालूम है, हाँ, या दरअसल अभी कुछ अंदर खाने, कुछ बैकएंडिंग भी हो रही है। इस तरह की बातें नहीं, मेरा पत्रकार हूं तो मैं तो सवाल पूछूंगा। अगर इस तरह की बातें बीजेपी वाले करें तो मैं बिल्कुल पूछिए। इस तरह की बातें अगर बीजेपी वाले करें तो मैं उनको जरूर जवाब नहीं देती, आपको जवाब दे सकती हूं। आप एक परिपक्व पत्रकार हैं, वो कभी भी किसी से डरते नहीं है, सच को सच कहते हैं। उन्होंने खुद आके कहा कि केजरीवाल जी ने जो जो वादा किया था उससे पलटे, उनसे मुकरे। वो और मोदी जी एक दूसरे की तरह बातें करते हैं, प्रचार प्रसार में यकीन करते हैं, असल काम नहीं करते हैं। पर आपकी लड़ाई असल में है किसके साथ? क्योंकि आज आपने एक कथित ऑडियो भी जारी किया जिसमें आम आदमी पार्टी का एक विधायक रह चुका शख्स वो तथाकथित शराब घोटाले की पोल खोलते हुए दिख रहा है कि भाई मुझे भी कहा गया था, मैं तो बच गया, कि तुम भी अपनी सेटलमेंट कर लो। तो लड़ाई आपकी आपके साथ है कि बीजेपी के साथ? संदीप जी, सरकार किसकी है? 11 साल से सरकार आम आदमी पार्टी चला रही है, तो निसंदेह उनको कटघरे में रखकर उनके कुशासन पे सवाल पूछे जाएंगे, उनकी नाकामियों, उनकी विफलताओं पे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन केंद्र में बैठी हुई दिल्ली सरकार भी पाक साफ नहीं। मैं छोटा सा उदाहरण देती हूं। यमुना को एक को मां गंगा ने बुलाया था, एक को मां यमुना ने बुलाया था। यमुना जी को दोनों लोगों ने मिलकर साफ नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने पेनल्टी डाली 50 करोड़ की, केंद्र सरकार पर भी और राज्य सरकार पर भी। तो हमारी लड़ाई तो हर उस व्यक्ति से है जो दिल्ली को उसका हक डिनाई कर रहा है। दिल्ली में छोटा नवजात शिशु 20 सिगरेट के बराबर पी रहा है, इतना प्रदूषण है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। पूरे चुनाव में पूरा गिरेबान झांक के देख लीजिए, कोई उस पर चर्चा ही नहीं। अरे पंजाब में आपकी सरकार है, दिल्ली की केंद्र सरकार बैठे, बुलाए दोनों लोगों को, करे समाधान, कोई समाधान नहीं। दिल्ली समाधान के नहीं, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। फलाने को किसी ने क्या कहा? बिल्कुल, यमुना का प्रदूषण क्या सिर्फ दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है दिल्ली सरकार की भी, पर केंद्र सरकार क्या इससे दूर हट सकती है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।